गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज मैं आप लोग को वॉइस में बताने जा रहा हूँ कि अगर वो एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव जो वर्ब्स होती हैं वो आ जाए तो आप उसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ़ इन्फिनिटिव वर्ब्स इज़ यूज्ड इन एक्टिव वॉइस देन इट इज़ चेंज बाय द फॉलोइंग वे। कि अगर इन्फिनिटिव वर्ब जो है वो आ जाए एक्टिव वॉइस में तो आप उसको फॉलोइंग वे यानी निम्नलिखित तरीके से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आप सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो लिखेंगे, टू लिखेंगे, बी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे और सब्जेक्टिव लिखेंगे। एक्चुअली समझ लेते हैं कि ये इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव जो होता है वो होता है टू, और टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए तो उसको कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राम हैज़ टू डू दिस वर्क। राम हैज़ टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे दिस वर्क लिखिए। ओके, दिस वर्क लिखने के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, क्योंकि राम हैज़, राम सिंगुलर था और ये काम भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए हैज़। फिर यहाँ पे देखिए टू लिखा है तो यहाँ पे लिखिए टू। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है बी तो लिखिए टू बी। यानी जब कभी भी ये हैज़ टू और ये टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप इसको टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, और उसके बाद डू की कर देंगे थर्ड फॉर्म डन, और फिर बाई राम। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम टू पोस्ट दिस लेटर। मुझे इस लेटर को पोस्ट करना ही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस लेटर। अब ये दिस लेटर जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ इस का यूज़ करेंगे। आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, लेकिन लेटर के साथ तो इस का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे टू बी पोस्टेड, क्योंकि यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो हम कहेंगे टू बी पोस्टेड बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी। ओके, देखिए बेटा, कुछ ज़रूरी बात भी है जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब जो होती है हमारी, जो भी जिसमें हम लोग कार्य करते हैं, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांसिटिव वर्ब। अब क्या होती है ट्रांसिटिव वर्ब, तो अगर हिंदी में अगर आप बात करें तो इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा सकर्म, यानी जिसमें कर्म जो है वो साथ में हो, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में हो वो ट्रांसिटिव कहलाता है। और अकर्म जिसमें जिसमें कर्म साथ में ना हो, यानी कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, उसको इनट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक ना। जैसे द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर, तो आप देख पा रहे होंगे द क्वेश्चन पेपर, टीचर ने बनाया, पर क्या, जिसमें क्या की भाव निकल रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, क्या। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है पीटर कट द केक, पीटर ने काटा, क्या काटा, क्या, है ना, यानी कि केक काटा। तो क्या का भाव निकलना चाहिए, व्हाट का भाव निकलना चाहिए। अब देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब में, इंट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट। इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे लिखा है अनु लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको ये समझे कि वेरी ब्यूटीफुल जो है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब इसमें क्या का भाव नहीं निकलेगा। अनु दिखती है, क्या, तो आप ये ना बोलोगे कि अनु वेरी ब्यूटीफुल दिखती है, तो आप बोलेंगे अनु कैसी दिखती है, क्या नहीं दिखती है, कैसी दिखती है, सुंदर दिखती है। आप ये नहीं बोलोगे क्या दिखती है। फिर यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अगर आप ये सोचें कि ये जो टू गो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या की भाव नहीं आ रहा है, इसमें कहाँ का भाव आ रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल, कहाँ जा रहा हूँ, क्या का भाव नहीं निकल रहा है। बात समझने की कोशिश करिएगा। ऊपर वाला देख लीजिए फिर से, लिखा हुआ है अनु लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, अनु दिखती है, कैसी दिखती है, कैसी, यहाँ पे कैसी का भाव आ रहा है, तो कैसी दिखती है, सुंदर दिखती है। मैं जा रहा हूँ,
कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन ऊपर के सेंटेंस कैसे थे, उसमें क्या का भाव आ रहा था कि टीचर ने बनाया, क्या बनाया, क्वेश्चन पेपर। पीटर ने काटा, क्या काटा, केक काटा। ओके, तो इसमें क्या का भाव आ रहा होता है, तो आगे वाला जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है और ये लोग ऑब्जेक्ट नहीं होते। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा है इंट्रांसिटिव वर्ब्स आर नॉट फॉर्म इन पैसिव वॉइस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, उनका पैसिव नहीं बनाया जाता है। अब भाई क्यों नहीं बनाया जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए बेटा, एक्टिव वॉइस का पैसिव आप तभी बना पाएंगे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है या ऐसा कुछ है कि सब जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, कि वह जो है स्कूल जो है वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे अगर कोई सोचे कि लाइए इसको बना डाले, टू स्कूल को जो है मैं जो हूँ वो ऑब्जेक्ट समझ लूँ, है ना, और टू स्कूल को उठा के आगे ले आऊँ, यहाँ पे लिख दूँ स्कूल, या कोई दिमाग लगाए कि लाइए यहाँ पे टू स्कूल लिख दें, तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू स्कूल, यहाँ स्कूल, फिर यहाँ इज़ बना दें, नॉट बीइंग गॉन ऐसा कुछ बना दिए, नॉट ना लगाएं, बाई लिख दें, कुछ भी कर दें, यहाँ नॉट हटा के बना दीजिए, ठीक है ना। और बाई हिम ज़बरदस्ती करके बना भी दे, टू बाई सब कुछ करके, फिर भी ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये जो है टू स्कूल, ये कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता यहाँ पर आके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अनु लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अनु लुक्स वेरी ब्यूटीफुल में ये जो वेरी ब्यूटीफुल है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ पर आ जाए उसके बाद इज़ लुक्ड बाई अनु कर दिया जाए। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो, या आप ये बोल सकते हैं कि ये जो गोइंग है, ये जो लुक है, ये सब क्या है, ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गो, कम, ओके, लुक हो गया, डांस हो गया, ये सब क्या होती हैं, ये आपकी आर इंट्रांसिटिव वर्ब, ये सब क्या होती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना। और इनका जो है पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत सारी होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गो, कम, लुक्स, डांस ही होता है, बहुत सारी होती हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। आज आपका वॉइस जो है कंप्लीट हो गया है। ओके, कल मैं आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा और फाइनली ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो जाएगा। गुड डे।